आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एमसीक्यूज़। ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द वर्ड बिजनेस इज डेराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड। जो वर्ड बिजनेस है वो किस लेटिन वर्ड से डेराइव किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बिजनेस, ऑप्शन नंबर बी बिजनेसमैन, ऑप्शन नंबर सी बिजी या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिजी, क्योंकि जो हमारा वर्ड बिजनेस है वो लेटिन वर्ड बिजी से डिराइव किया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, रिस्क इज प्रेजेंट इन। रिस्क कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए एवरी बिजनेस में, हर बिजनेस में, ऑप्शन नंबर बी सम बिजनेस यानी कि कुछ बिजनेस में, या फिर ऑप्शन नंबर सी नो बिजनेस। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो रिस्क है वो आपका हर बिजनेस में प्रेजेंट होता है, चाहे आपकी बिजनेस छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, चाहे वो कोई चीज़ की भी बिजनेस हो, हर जगह रिस्क प्रेजेंट होता है। हम लोग रिस्क को अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसको मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं बाय टेकिंग सम एसेंशियल स्टेप्स। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। लिखा है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क टेकिंग, रिस्क उठाना, प्रोवाइड ट्रस्ट, ट्रस्ट में पैसा देना, अर्न प्रॉफिट, या फिर प्रोवाइडिंग सर्विस। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना। बिजनेस इज अ विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस किस तरह का एक्टिविटी है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, और आप बीकॉम में भी अब पढ़ रहे हैं कि बिजनेस हमेशा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग परफॉर्म करते हैं जिससे पैसा कमाया जा सके। एनी एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर पर्पज़ ऑफ अर्निंग मनी, जैसे कि बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है बच्चों। व्हाट इज़ बिजनेस? बिजनेस क्या है? साइंस है, आर्ट है, बोथ है या नन? तो बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी बोथ। बिजनेस आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है। अब लिखता है चूज एनी वन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें से कोई आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो क्या मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स या प्रोफेशन? तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोफेशन। ठीक है। फिर पूछता है बच्चों फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पेपर में बच्चों बहुत बार फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये यूपीआई वाला तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, पहला है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, दूसरा है यूनिफाइड पेमेंट इंफॉर्मेशन, तीसरा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और चौथा है यूनिफॉर्म पेमेंट इंफॉर्मेशन। तो इसका बच्चों सही आंसर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, ये सी वाला याद रखिएगा बच्चों। फिर है बिजनेस रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, प्रोडक्शन होता है,
सेल्स टेक्स प्लेस यानी कि सेल्स का फंक्शन परफॉर्म होता है। परचेज टेक्स प्लेस यानी कि हम लोग परचेज खरीदते हैं प्रोडक्ट्स को, यानी कि बाय करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं, परचेज भी करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी करते हैं। ये डेफिनेशन बच्चों आपने 11th और 12th में बिजनेस की जो डेफिनेशन होती है उसमें आपने पढ़ी होगी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, इसमें पूछता है बच्चों जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एनपीओ आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा अकाउंट्स में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है? ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम सर्विस या कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम सर्विस। क्योंकि कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, देखिए बच्चों दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका एम रहता है कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका एम रहता है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल का मेन एम क्या होता है? स्कूल का मेन एम होता है कि बच्चों को एजुकेशन दे, ठीक है। हाँ ये भी होता है कि प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग, लेकिन वो सेकेंडरी फैक्टर हो गया। प्राइमरी फैक्टर जो है हमारा एजुकेशन है, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी टर्शरी या डी ऑल। तो इसमें इसका मतलब हुआ बच्चों ये पूछ रहा है कि कितने तरह की इंडस्ट्री होती है, कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर सभी। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। इंडस्ट्री हमेशा याद रखिएगा बच्चों 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर है द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, ये देखिएगा बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लिखा है सेकेंड ऑब्जेक्टिव। सेकेंड, फर्स्ट तो पूछा ही नहीं अभी, फर्स्ट वाला भी आगे आएगा। तो लिखा है द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज ऑनेस्टी, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, सर्विस। अब इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा डीप में समझते हैं। पहले तो देखिए ऑनेस्टी, कोई भी बिजनेस आप करिए उसमें ऑनेस्टी तो ज़रूरी है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये हमारे ऊपर होता है, ये हमारा मॉरल वैल्यू होता है, ठीक है। फिर है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी बच्चों सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्रोडक्शन सेल्स ये तो एक एक्टिविटी हो गई, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तीसरा है प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है। हमेशा याद रखिएगा बच्चों जो प्रॉफिट होता है हमारा वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, और जो सर्विस होता है वो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है। तो बिजनेस का हमेशा जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा? प्रोवाइडिंग सर्विस। सर्विस बढ़िया रहेंगी तभी ना कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। अब ये लिखा देखिए द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, इसमें देखिए क्या लिख रहा है, इसमें पूछ रहा है जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होती है बिजनेस की वो क्या होती है? ऑनेस्टी, प्रोडक्शन, प्रॉफिट या सर्विस। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को हम लोग बच्चों मेन ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि ये कहा गया है ना प्रॉफिट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। प्रॉफिट अगर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कमाएगा तभी वो आगे बढ़ेगा और तभी उसका बिजनेस ग्रोथ होगा। तो याद रखिएगा बच्चों हमेशा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका हमेशा प्रॉफिट कमाना रहेगा, और जो सेकंड ऑब्जेक्टिव रहेगा
वो रहेगा आपका सर्विस।